है गाइस, आज हम शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस की वीडियो को 1 to 1 लेके स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आज जिस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे गाइस ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। इसकी पूरी जानकारी जब तक नहीं होगी ना, किसी भी स्टोरी, किसी भी पैराग्राफ को आप सही से ट्रांसलेट करके अनुवाद नहीं निकाल पाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्पेशल टिप्स के साथ सामान्य नियम में जो परिवर्तन होता है, सबको गाइस आज देखते हैं कि आखिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कैसे करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं गाइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। टेंस का मतलब आप जानते होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। किसी भी टेंस को सबसे पहले उसका मूल होता है उसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFIACITION, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब गाइस पहचान। कैसे आप पहचानोगे वह किस टेंस का वाक्य है, क्योंकि टेंस में आइडेंटिफिकेशन मूल होता है। किसी भी टेंस को जब आप हल करेंगे ना, उसका आइडेंटिफिकेशन मूल होता है, उसका पहचान मूल होता है। कैसे उसको आप पहचानेंगे, और जब आप पहचान लेंगे उस टेंस को, तो उसमें सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जो लगता है फार्मूला, उस रूल को फिर फॉलो करते हैं। गाइस मैं बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें एक निश्चित समय में, पास्ट टाइम में कोई एक्शन जो हैपनिंग होता है, बोले तो घटता है, माने बीते हुए समय में जो घटना घटी होती है गाइस, उसको बोलते हैं पास्ट एक्शन। जो पास्ट होती है ना, बोलते हैं ये बड़ी पास्ट मेमोरीज हैं, ये बड़ी बीती यादें हैं, जो ये बहुत पुरानी स्टोरी है, बड़ी पुरानी स्टोरी है, बड़ी प्राचीन घटना है, बड़ी प्राचीन कहावत है, बड़ी प्राचीन बात है। तो गाइस जो एक्शन पास्ट में गुजर गया होता है, उसी एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे हल करेंगे। और एक विशेष बात, मैं यहाँ आपको 2 प्रकार के सेंटेंस लिख करके अभी इसका आइडेंटिफिकेशन भी बताऊंगा कैसे होता है। अगर दोनों आइडेंटिफिकेशन, जैसे कोई बोल दिया वह गया था, तो हम घबरा जाते हैं, इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। वह गया था का क्या होगा, वह पढ़ा था। इस डाउट को भी यहीं आउट कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आइडेंटिफिकेशन बोले तो पहचान। किसी भी हिंदी वाक्य अंत में अगर आप कहीं भी ता ते ती के बाद आप था थे थी देख लीजिए, एक तो यह पहचान है, ता ते ती के बाद था थे थी, या आ ई ए या के बाद, या सिर्फ आ ई ए या, जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ा। तुम जाते थे, तुम गए। तुम पढ़ाते थे, तुम पढ़ाए। तो वही ता ते ती के बाद था थे थी, या सिर्फ आ ई ए या, जिस हिंदी वाक्य अंत में एज ए आइडेंटिफिकेशन आए, तो समझिएगा कि वही पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में अगर बात करेंगे फार्मूला की, तो यहाँ कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। जैसे आप जानते हैं ना, जो वर्ब होती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, FORMS, फॉर्म्स ऑफ दी VERB वर्ब, जो फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब होती है, जो क्रिया के रूप। गाइस फॉर्म्स ऑफ जो वर्ब दी होती है वो 5, एक मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है राइट, ये राइट जो है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और गाइस जो दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा WROTE रोट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म आप जानते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का होता है WRITTEN, रिटेन होता है। वर्ब के जो फोर्थ फॉर्म होते हैं गाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, यह होता है फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं ING फॉर्म। तो मतलब क्या हो जाएगा, राइटिंग। और एक फॉर्म है गाइस 5वां फॉर्म, जिसे बोलते हैं एस या ES फॉर्म, जैसे WRITES।
तो फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटेन, फोर्थ फॉर्म आईएनजी और पांचवा फॉर्म को हम एस या ईएस जानते हैं। किसी भी फॉर्म के 5 फॉर्म जैसे प्ले, प्लेस, प्लेइंग, प्लेड। अब गाइस ये क्या है? प्लेड, जिसके अंत में ईडी आ जाए वह सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों है। मैंने जब वर्ब का कॉन्सेप्ट पूरा किया होगा तो रेगुलर और इरेगुलर में बताया होगा कि स्ट्रांग और वीक वर्ब, किसी भी मेन वर्ब के अंत में ईडी आ जाए। अब आपको पता करना है कि यह किस टेंस में होगा। कभी कभी आप नहीं सोच पाते कि ईडी है तो थर्ड है कि सेकंड है, तो उसके पहले आपको टेंस की सहायक क्रियाएं समझनी होगी कि उसके पहले हैज है, हैव है, हैड है, क्या है, विल हैव है। अगर सहायक क्रियाओं के बाद ए ईडी आता है तब तो थर्ड है, नहीं तो फिर सेकंड फॉर्म में है। गाइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है इसमें सिंपल मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट रखते हैं। कर्ता, यहाँ आपको ये नहीं देखना है कि कर्ता हमारा सिंगुलर है कि कर्ता हमारा प्लूरल है, एक वचन में है, बहुवचन में। सभी कर्ता के साथ हमें हमेशा किसी भी मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसके बाद गाइस ये होता है ऑब्जेक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें कई स्पेशल टिप्स, कई स्पेशल सेक्रेट हैं। हम पार्ट सेकंड में इसके बारे में बताएंगे। यहाँ आज आपको सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस से वाक्य बनाना सिखाएंगे आपको। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, वह गया, वह गया। एक एग्जाम्पल, वह गया था। अक्सर लोग पूछ लेते हैं आपसे, वह गया था, तो आप नहीं समझ पाओगे। वह गया था, ये आई ए की बात थाते थी, ये तो पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। वह गया, ये तो पास्ट के इंडेफिनिट में है। आपको ये नहीं समझना है, ये वह गया था, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के सेंटेंस हैं और दोनों का एक ट्रांसलेशन होगा। वह गया मतलब मैंने कहा था सिर्फ आ ई ए या की बात, सिर्फ आ ई या की बात, कुछ भी नहीं, सिर्फ आ ई ए या। वह गया, वह खाया, वह आया, तुम सोए, तुम पढ़े, तुम लिखे, तुम गए। तो गाइस जो भी सिर्फ आ ई ए या आता है तो भी वह पास्ट का इंडेफिनिट है। वह गया, या इस सेंटेंस को ऐसे लिख दे, वह जाता था, वह जाता था। तातेती की बात थाते थी, तातेती के बाद थाते थी, तो भी वह पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। अच्छा इसे निकाल लीजिए, तातेती है तो यह सिर्फ किसका पहचान है? इंडेफिनिट का। और थातेती है यह सिर्फ किसका पहचान है? पास्ट का। तो किसका दोनों मिला दो, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बन गया। वह गया सिर्फ या आएगा तो भी वह क्या होगा? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। अब आती है बात कैसे इसको हल करेंगे। वह गया, वह का मतलब क्या लिखेंगे? ही। हमने पहले आपसे कहा कि यहाँ सिंगुलर और प्लूरल किसी एक वचन बहुवचन कर्ता की बात नहीं है। वह गया, आपने सब्जेक्ट लिख दिया, आपको सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। गया मतलब जाना, जाना मतलब क्या होता है? गो। और गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा आप बताइए? गो का सेकंड फॉर्म होता है सर जी WENT, वेंट। ही वेंट, वह गया। पूरा हो गया ट्रांसलेशन, कोई दिक्कत नहीं। वह गया था, इसका भी यही कॉन्सेप्ट है, ही वेंट। वह जाता था, इसका भी यही कॉन्सेप्ट है, ही वेंट। अब आज पूरा आपको अंतर समझ में आ गया होगा। वह गया था, वह जाता था। थोड़ा सेंटेंस बड़ा करते हैं। वह बाजार जाता था, वह बाजार जाता था। थोड़ा सेंटेंस बड़ा करते हैं गाइस, सीखते हैं। क्योंकि आप कहते हैं ना सर छोटा छोटा सेंटेंस कर लेते, बड़ा वाला नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कहाँ कौन शब्द रखना है। आइए सिखाते हैं आपको। वह बाजार जाता था। आप पहले एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। वह बाजार जाता था, अंत में क्या दिया है? ताते थी, यानी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। अफर्मेटिव में नहीं दिया है, सिंपल सी बात है। हमें इसमें सिर्फ वर्ब के सेकंड फॉर्म को रखना है। तो वह जाता था, वो मतलब क्या लिखेंगे? ही। जाना मतलब होता है गो, और सेकंड फॉर्म रखना है तो क्या रखेंगे? वंट। जहाँ जाएंगे उसके पहले टू, और फिर क्या लिखेंगे? MARKET, मार्केट, और यहाँ लिख दिए बाजार। उम्मीद है ये सब सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे। गाइस मिटा के थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सेंटेंस और बड़ा लिखते हैं।
अब यहाँ लिखा हमने वह प्रतिदिन, वह प्रतिदिन बस से बाजार जाता था। अब देखिए थोड़ा सेंटेंस बड़ा किया है हमने। वह प्रतिदिन बस से, सॉरी गाइज, बस से, वह प्रतिदिन बस से बाजार जाता था। वाक्य चाहे जितना बड़ा हो, एक बार पहले ध्यान से आप वाक्य पढ़िए, उसका आइडेंटिफिकेशन आप पहले कंफर्म करिए। वह प्रतिदिन बस से बाजार जाता था। तातेती के बाद था थेती। चलिए, तातेती इंडिफिनिट, था थेती पास्ट का इंडिफिनिट टेंस। अब सेंटेंस को पहले ये तय करते बनाएंगे इसका ट्रांसलेट। वह, वाक्य तोड़िए, वह जाता था तो क्या लिखेंगे? वह का मतलब ही। अब जाना मतलब गो, सेकेंड फॉर्म WENT, वेंट, कहाँ? बाजार। तो वेंट टू MARKET, मार्केट। किससे? बस से। तो क्या लिखेंगे? बाई बस। प्रतिदिन तो क्या हो जाएगा? DAILY, डेली। यह गाइज हो गया पास्ट के अफर्मेटिव का वाक्य। इस तरीके से पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य को बनाते हैं। निगेटिव में क्या करते हैं आप? निगेटिव सेंटेंस में आप कुछ मत करिएगा। निगेटिव सेंटेंस में मात्र पास्ट के इंडिफिनिट टेंस में सबसे पहले आपको रखना क्या है? सब्जेक्ट। और यहाँ गाइस निगेटिव में रखते हैं डिड नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर डिड सेकंड फॉर्म आएगा तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगा। इसके बाद फिर क्या रखेंगे गाइस? ऑब्जेक्ट। एकदम सबसे इजी कॉन्सेप्ट के साथ अब आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस को कवर करें और बहुत बढ़िया ढंग से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते थे, नहीं पढ़ाते थे। गाइस कैसे हल करेंगे? आप देखिए, एक बार आप ट्राई करिए। तुम मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते थे, तुम मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते थे। तातेती के बाद, तातेती मतलब इंडिफिनिट, थातेती मतलब पास्ट का इंडिफिनिट। अब नहीं दिया है तो पास्ट के इंडिफिनिट का या निगेटिव सेंटेंस है। वाक्य कैसे हल करेंगे? तुम नहीं पढ़ाते थे, तुम मतलब क्या हो जाएगा? यू। और यू मैंने इसमें कह दिया है कि इसमें कोई भी करता हो किसी के साथ, सबके साथ एक ही सहायक क्रिया आपको लगानी है, डिड नॉट। यू मतलब तुम, अब सबके साथ आप क्या लगा लो? डिड नॉट, यू डिड नॉट। अब पढ़ाना का मतलब क्या लिखोगे आप? टीच, यू डिड नॉट टीच। क्या? तुम मतलब यू, और नहीं की डिड नॉट। पढ़ाना मतलब टीच, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा अंग्रेजी, यू डिड नॉट टीच। तुम मुझे नहीं पढ़ाते थे, तुम मतलब यू। अब सब्जेक्ट चाहे जितने वचन का हो सबके साथ डिड नॉट, यू डिड नॉट। पढ़ाना मतलब टीच मुझे, यू डिड नॉट टीच मी। क्या? अंग्रेजी। तो यहाँ आप लिख देंगे ENGLISH, यू डिड नॉट टीच मी इंग्लिश। यहाँ हमने लिखा कमल झूठ नहीं बोलता था। कमल झूठ नहीं बोलता था। तातेती, थातेती वाक्य में नहीं, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव है। तो क्या लिख देंगे? कमल करता चाहे इतने वचन का होगा, इस पास्ट के इंडिफिनिट टेंस में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। कमल डिड नॉट। झूठ बोलना मतलब क्या था मालूम? टेल अ लाई। तो इस तरीके से पास्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को इस वीडियो में मैंने कवर किया है। आगे देखते हैं गाइस पास्ट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हल करते हैं। आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हिंदी में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आ जाए, अगर ये हिंदी वाले क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आएंगे तो क्या कि अंग्रेजी व्हाट बिल्कुल नहीं लिखेंगे,
क्यों का वाई नहीं लिखेंगे गाइस, कहाँ का वेयर भी नहीं लिखेंगे, कब का व्हेन नहीं लिखेंगे, कैसे का हाउ भी नहीं लिखेंगे। तो आखिर क्या करेंगे सर जी? तो सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप लाएंगे। मतलब सबसे पहले आप डिड लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल समझते हैं। क्या वह एक पाठ पढ़ता था? क्या वह एक पाठ पढ़ता था? सर कैसे इसको हल करेंगे? क्या वह एक पाठ पढ़ता था? ता थे ती के बाद था थे थी, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, और सबसे पहले वाक्य में लिखा है क्या। तो गाइस क्या अगर पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट कदाप नहीं लिखेंगे, बल्कि उस टेंस के सहायक क्या लिखेंगे पहले। तो पहले क्या लाएंगे हम? DID डिड, वह मतलब ही, डिड ही। अब पढ़ता था, पढ़ना मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब सबसे पहले सहायक क्रिया, इसके बाद सब्जेक्ट, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, एक पाठ का ए लेशन। तो क्या वह एक पाठ पढ़ता था? डिड ही रीड अ लेसन। मतलब पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के अगर इंट्रोगेटिव की बात करूं, अगर ये हिंदी वाले क्वेश्चन वर्ड किसी भी वाक्य में सबसे पहले आएंगे तो उनकी अंग्रेजी हम कदाप नहीं लिखेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा? डिड। क्या वह एक पाठ पढ़ता था? डिड सबसे पहले, करता हुआ का ही, पढ़ना का मतलब रीड, एक पाठ अ लेसन। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख दूं, वह क्यों एक पाठ पढ़ता था? वह क्यों एक पाठ पढ़ता था? अब क्वेश्चन वर्ड गाइस बीच में दे दिया। एक क्वेश्चन वर्ड किसी वाक्य की शुरुआत में आएंगे तो सहायक क्रिया हम लाएंगे पहले, लेकिन अगर एक क्वेश्चन वर्ड गाइस, अगर एक क्वेश्चन वर्ड किसी वाक्य में बीच में आएगा तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे क्यों दिया है बीच में, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वाई। अब हमको तो देखना नहीं है कर्ता हमारा कितने वचन का है, देखना एक सहायक क्रिया तो लिख देंगे डिड, वाई डिड। इसके बाद सब्जेक्ट फिर क्या है? वह। पढ़ना मतलब रीड, एक पाठ का ए लेसन। उम्मीद है गाइज ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और पास्ट इंडेफिनिट पर सामान्य सेंटेंस का जो डाउट था अब आपका आउट हो चुका होगा। पार्ट 2 में पास्ट इंडेफिनिट के स्पेशल टिप्स की बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना आप नहीं भूलेंगे।